एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान वर्सेस एमबीबीएस इन रशिया। जब इंडिया से आप 10,000 भेजोगे तो वो हो जाएंगे रशिया में 7,000 रूबल। सबसे नहीं होती है, कभी-कभी छोटी-बड़ी दिक्कत हो जाती है अब्रॉड कंट्रीज़ में। जब यहाँ पे बच्चे पढ़े, उनसे फीडबैक आया तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था। डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूडॉम्स, ईसीएफएमजी एंड पूरे एनएमसी के गाइडलाइन फॉलो करती है। सो गाइस, आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। आज का टॉपिक है एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान वर्सेस एमबीबीएस इन रशिया। तो रिसेंटली उज़्बेकिस्तान काफ़ी पॉपुलर हुआ। क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस बच्चे थे उनको यहाँ की हर चीज़ बहुत पसंद आई। जैसे कि यहाँ के फीस स्ट्रक्चर्स देखा जाए, यहाँ पे लिविंग कॉस्ट देखा जाए, यहाँ का एनवायरनमेंट देखा जाए, काफ़ी आसान होता है इंडियन स्टूडेंट के लिए जब एनवायरनमेंट इंडिया जैसा मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं फीस स्ट्रक्चर्स, उसके पहले करते हैं उज़्बेकिस्तान क्या है। उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है, जो कि जब हम अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर आते हैं तभी उज़्बेकिस्तान है। ये पहले यूएसएसआर का पार्ट था, लेकिन 1919 में अलग हो गया था यूएसएसआर से। तो जब हम बात करते हैं एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान किर्गिस्तान, एक काफ़ी अच्छी बात तो आपको यहाँ पे कुछ 3-4 यूनिवर्सिटीज़ है जो काफ़ी रेप्यूटेड है और गवर्नमेंट बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ है। रशिया बहुत वाइड है, वहाँ पे 200+ यूनिवर्सिटी है, लेकिन 50-60 यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे बच्चे जाते हैं और यहाँ पे भी उज़्बेकिस्तान में भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर से। यहाँ के फ़ीस स्ट्रक्चर्स स्टार्ट होते हैं अभी $3,500। तब मैं था तब 3 to 3.5 लाख। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइक यहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटी रिसेंटली पॉपुलर, जैसे कि ताशकंद, फरगाना, समरकंद, बुखारा, एक टॉप यूनिवर्सिटी से यहाँ की काफ़ी पॉपुलर है इंडियन स्टूडेंट्स में। और रशिया को तो आपको पता होगा काफ़ी बड़े यूनिवर्सिटी से, इमानुएल बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल, मॉस्को में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है और छोटे बड़े काफ़ी यूनिवर्सिटी है। रशिया की फीस स्टार्ट होती है 2.5 लाख से 8 लाख तक, 10 लाख रूबल तक रूबल में फीस जाती है। एंड किसी यूनिवर्सिटी में डॉलर्स में फीस जाती है। जब रशिया और यूक्रेन का वार होता तो काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से ट्रांसफ़र किए थे, रशिया से भी और यूक्रेन से भी। तो एक हॉटस्पॉट मिला उज़्बेकिस्तान। जब यहाँ पे बच्चे पढ़े, उनसे फीडबैक आया तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था। व्हेन वी सी लिविंग कॉस्ट जब यहाँ देखा जाए, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, काफ़ी बेहतरीन है। इंडिया की जीएम्स तो बेहतरीन है, लेकिन इंडिया की स्टडी नेक्स्ट लेवल की होती है। सो स्टार्ट करते हैं फीस स्ट्रक्चर। आपको बता दिया मैंने फीस स्ट्रक्चर से रिसेंट ईयर में टाइम में देखा जाए तो रूबल की वैल्यू बढ़ गई है और आईएनआर की वैल्यू काफ़ी गिर गई है, जो कि होता है 1 रूबल अभी चल रहा है, 1 रूबल इज इक्वल टू 1.32 रुपीज़। जब इंडिया से आप 10,000 भेजोगे तो वो हो जाएंगे रशिया में 7,000 रूबल। जब हम ओवरऑल कॉस्ट एफिशिएंट देखते हैं तो उज़्बेकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटी 30 to 35 लाख के अराउंड ही सब कुछ हो जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, और हाँ उतने में हो जाता है। और जब हम बात करते हैं रशिया की, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टार्ट ही होती है 35 लाख से और फिर वो एक्सटेंड होती है 60-70 लाख तक। और क्योंकि एक बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है पैसे कितने लगने वाले। यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में आपके ट्रैवलिंग के पैसे काफ़ी बचेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ ईजी वे। जैसे कि उज़्बेकिस्तान में कैसे आते हैं, दिल्ली से ताशकंद, और यहाँ फिर बाकी के 2-3 यूनिवर्सिटी है। ताशकंद से 300 किलोमीटर है, समरकंद, फरगाना। एंड फिर रशिया में क्या सीन है, फिर आपको मॉस्को जाना पड़ेगा, वो बहुत दूर है पहले इंडिया से। एंड फिर मॉस्को से हर यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी 1000 किलोमीटर है, कोई यूनिवर्सिटी 2000 किलोमीटर है, मतलब बहुत दूर है। फिर आपको रशिया से और एक फ़्लाइट लेनी होगी या ट्रेन लेनी होगी, जिसका एक्सपेंस फ़्लाइट का ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे फ़्लाइट चार्जेस है 15,000 to 35,000 राउंड ट्रिप, इंडिया से उज़्बेकिस्तान, और रशिया का गिरता है आपको 40 to 70 के राउंड ट्रिप। और वो सीज़न पे वेरी होता है, जब स्टूडेंट आते जाते तब काफ़ी ज़्यादा प्राइस होते हैं और ऑफ सीज़न में काफ़ी सस्ते फ्लाइट्स मिलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसके बाद क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम रशिया एंड उज़्बेकिस्तान। एंड मुझे इसके बारे में पता है क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो रशिया में पढ़ रहे हैं, किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं। सो रशिया में कहाँ पे थे वो, क्रीमा फेडरल यूनिवर्सिटी में और किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। तो स्टार्ट करते हैं वेदर कंडीशन।
हम स्टार्ट करते हैं तो रशिया से, तो रशिया की मोस्ट ऑफ दी पार्ट में काफ़ी टेम्परेचर लो होता है, -15, -20, -10 तो होता ही है, जिसकी वजह से एज ए इंडियन हमें काफ़ी दिक्कत होती है ठंड की। और वो काफ़ी दूर है रशिया व्हेन वी सी फ्रॉम इंडिया, लेकिन बच्चे जाते हैं। इफ़ यू आर आप ठंड में रह सकते हो तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम उज़्बेकिस्तान देखें, यहाँ काफ़ी कम बर्फ़ गिरती है, 1-2 बार 3 बार ही गिरती है, बहुत कम बर्फ़ गिरती है। और यहाँ पे टेम्परेचर जाता है, जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे -7 टू -8, वो भी कुछ 1 महीना 1.5 महीने के लिए रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे क्लाइमेट इंडिया जैसा ही होता है, ठंडा होता है, लेकिन रशिया जितना हार्श नहीं होता है। यहाँ के समर्स थोड़े से हॉट होते हैं, रशिया के भी थोड़े से हॉट होते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम वेदर और टेम्परेचर देखें तो ये उज़्बेकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया जैसा ही होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को रहने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है यहाँ पे। सो अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम टीचिंग की। यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, बाइलिंगुअल का कोई सीन नहीं है। और रशिया में क्या सीन है, वहाँ आपको रशियन सीखनी पड़ती है पूरी, एंड पूरी रशियन सीखनी पड़ेगी आपको। फिर क्या तो वहाँ पे पहला ऐसा था, 3 साल इंग्लिश में पढ़ना, फिर 3 साल रशियन में पढ़ना। लेकिन जब एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस आए 54 मंथ्स के आपके इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम चाहिए, तो उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली चेंज किया है, कुछ यूनिवर्सिटी पहले से इंग्लिश में पढ़ाते हैं। सो आपको इंग्लिश बेस्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। सो लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो गाइस, यहाँ पे आई एम लिविंग इन उज़्बेक, सो हियर अराउंड, झूठ नहीं बोलूँगा, जो बात है सच बताऊँगा, मेरे फ्रेंड्स 6-7 के में भी निकालते, कुछ बच्चे 5 के में भी निकालते, क्योंकि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन रशिया काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो वहाँ पे आपको 150-200 मतलब 20 हज़ार रुपये लगते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये। लेकिन आप उज़्बेकिस्तान में 8-10 हज़ार में आपका महीना निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल लिविंग एक्सपेंस में भी रशिया काफ़ी ये है। और फूड की बात करें तो यहाँ पे उज़्बेकिस्तान इंडिया से पास होने की वजह से यहाँ पे इंडियन फूड, जैसे कि यहाँ पे मेस अवेलेबल है, मेस में इंडियन फूड मिलता है 3 टाइम। रशिया में क्या होता है, एक फर्स्ट ईयर मिलता है, बाद में बच्चे खाते नहीं, क्योंकि वहाँ पे फूड का बहुत दिक्कत है। यहाँ पे मिलता है, लेकिन घर जैसा नहीं मिलता है। इंडियन फूड यहाँ पे हॉस्टल्स में मिलता है, तीनों टाइम मिलता है। तो ऐसा खाने की बात देखें तो उज़्बेकिस्तान ही ठीक है। सो इसके बाद आता है गाइस अपना एफएमजी के क्लासेस। यहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, यहाँ पे एफएमजी के क्लासेस होते हैं। भाटिया ग्रुप है एफएमजी की, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो है हमारे यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाते हैं। रशिया में कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटी में आते हैं एफएमजी के कोचिंग क्लासेस, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेस नहीं होते हैं। सो इसके बाद एक्सपेल्शन की बात करते हैं। सो गाइस काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कि रशिया से किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान ट्रांसफ़र लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है। तो जैसे कि बशकीर हो गया, क्रीमा फेडरल हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, ओवरक्राउड की वजह से बच्चों को एक्सपेल कर दिया जाता है। क्या होता है, स्टार्टिंग में वो ज़्यादा एडमिशन ले लेते हैं, बाद में 3rd ईयर 4th ईयर में बच्चों को एक्सपेल कर दिया जाता है, क्योंकि डिग्री लिमिटेड होती है। एंड जैसे कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, ये यूनिवर्सिटी मतलब उज़्बेकिस्तान की जो 4-5 यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी पॉपुलर है, वो WHO, WDOMS, ECFMG एंड पूरे NMC के गाइडलाइन फॉलो करती है। सो यू कैन गाइस सी उज़्बेकिस्तान लाइक हिंदुस्तान। जब उज़्बेकिस्तान नाम आता है तो लोगों को लगता है मुस्लिम कंट्री है। सो गाइस यहाँ के मुस्लिम थोड़े से अलग है, मतलब इंडिया जैसे नहीं है, ये थोड़े मॉडर्न मुस्लिम है। उज़्बेकिस्तान पहले रशिया का पार्ट था, तो जैसे हिंदुस्तान में द लैंड ऑफ हिंदूस, वैसे ही उज़्बेकिस्तान में लैंड ऑफ उज़्बेक पीपल्स ऐसा है। यहाँ पे यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे मॉडर्न है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल हिजाब भी नहीं पहनते, एंड सब अच्छा है यहाँ पे। एनवायरनमेंट देखा जाए, रहना खाना जाए, लेकिन अब्रॉड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। यहाँ पे जो पूरे सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंडिया में होते हैं, वे यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन कुछ 1-2 सब्जेक्ट
1-2 साल आगे पीछे होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहीं पे भी जाओ, रशिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो सो गाइस दिस इज़ फ्यू थिंग्स आई वांट टू टेल। सो अगर आप चूज़ करना चाहो उज़्बेकिस्तान, तो वहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हो, और रशिया भी काफ़ी बेटर ऑप्शन रहेगा। सो आपका कोई फ्रेंड्स या भाई रशिया में है तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड उज़्बेकिस्तान, सो जनरली आई एम, जो मैं बातें बता रहा हूँ ये काफ़ी सच है, इसमें कोई झूठी बातें नहीं है। मोस्ट ऑफ द थिंग अच्छी होती है, लेकिन कभी-कभी हर चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती है, कभी-कभी छोटी-बड़ी दिक्कत हो जाती है अब्रॉड कंट्रीज़ में, लाइक रिलेटेड टू फ्यू टॉपिक्स, कभी होम सिकनेस होता है, कभी खाने की याद आती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा रिसेंट ईयर्स में। तो या अगर आपको कोई डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ से भी पूछ सकते हो। अभी मैं स्टडी पॉइंट में बैठ के, कुछ बच्चे पीछे पढ़ाई कर रहे थे, मैं स्लोली बात कर रहा हूँ। हाँ, सो गाइस, और यहाँ पे एडमिशन करने के लिए आपको आपके लोकल कंसल्टेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे या यहाँ पे लोगे तो आपके 2.5 से 3 लाख रुपये बचेंगे। सो अगर यू वांट टेक एडमिशन इन Uzbekistan, you can reach out to me. I will try to connect with you the official contractor of the universities. So अगर आप ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एडमिशन करेंगे तो आपके 2 से 2.5 लाख से होंगे। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो मुझे बिल्कुल पूछना। यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में सिर्फ 3-4 यूनिवर्सिटी अच्छी है, वहाँ पे एडमिशन करना है आपको, जैसे कि ताशकंद, समरकंद, फरगाना, बुखारा, और रशिया रिसेंट ईयर में ट्राई करना अवॉइड करना, क्योंकि मैं जो आया हूँ काफ़ी रिसर्च करके आया हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, मैं सेटिस्फाइड। सो गाइस, अपना रिसर्च कीजिए अच्छे से, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ कीजिए, कोई गड़बड़ मत कीजिए। आराम से 1 महीना लीजिए, 2 महीना लीजिए, आराम से रिसर्च कीजिए, आराम से यूनिवर्सिटी के बारे में सारी बातें जानिए, उसके बाद एडमिशन कीजिए। सो इफ़ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग टू MBBS abroad, you can reach me out, I will help you.